वर्ष 2019 में लोकसभा के चुनाव होते हैं और इन चुनाव में बीजेपी के वर्तमान में नेता और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को करारी हार का सामना करना पड़ता है। जी हां, गुना शिवपुरी सीट से भाजपा प्रत्याशी से करारी हार मिलती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को और उसके बाद मध्य प्रदेश में 2020 में विधानसभा के चुनाव होते हैं। उन विधानसभा में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त जीत हासिल करते हुए सरकार बना लेती है। कैबिनेट में जगह मिल जाती है ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन वहां से मुख्यमंत्री ना बनाए जाने से नाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया 22 विधायकों के साथ बगावत करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेते हैं। उसके बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा की एंट्री होती है और वहां पर शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। लेकिन बीते 5 सालों में काफी कुछ घटनाक्रम बदल चुका है। अब दोबारा से मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के जो सर से जो सीएम का ताज था वो छिन चुका है और अब वहां पर मोहन यादव मुख्यमंत्री बन चुके हैं। अब यही जो चर्चाएं हैं कि क्या आने वाले वक्त में शिवराज सिंह चौहान लोकसभा का चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे, तो दूसरी तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनको शिवपुरी गुना सीट से हार का सामना करना पड़ा था, क्या भारतीय जनता पार्टी उनकी टिकट काटने का यहां पर प्लान बना रही है, क्योंकि वर्ष 2020 में उनको राज्यसभा सांसद बना दिया गया था। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम रंग बदलती राजनीति में आपका स्वागत है। न्यूज रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है और मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आकाश हैं। सबसे पहले आकाश से चर्चा करेंगे कि आकाश, ज्योतिरादित्य सिंधिया का सियासी भविष्य अंधकार में क्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुना शिवपुरी सीट से उनको हार का सामना करना पड़ा था। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, लेकिन हार मिलने के कारण यहां से भाजपा हाईकमान उनकी टिकट काट सकता है। बिल्कुल, देखिए ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि जिस प्रकार से सिंधिया कांग्रेस के बाद बीजेपी में आए और इसी उम्मीद से आए थे कि बीजेपी में उनको बड़ा पद मिलेगा, अब तक उनको बड़ा पद नहीं दिया गया। लेकिन शिवराज के हटने के बाद कहीं ना कहीं सिंधिया को वो वैल्यू दी जा रही। देखिए कि दिल्ली मीटिंग होती है, मध्य प्रदेश में बैठकें होती हैं, तो वहाँ पर सिंधिया मौजूद होते हैं और कहीं ना कहीं सिंधिया के लिए बीजेपी ने कुछ बड़ा प्लान ज़रूर किया होगा। देखिए इतने टाइम तक सिंधिया बीजेपी में जुड़े रहे, उतना बड़ा पद उनको नहीं मिला, कांग्रेस से इसीलिए आए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको बुलाया इसीलिए था कि आपको बड़ा पद मिलेगा, लेकिन अब तक मिला नहीं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में सिंधिया को कोई बड़ा पद नहीं देंगे, क्योंकि सिंधिया मध्य प्रदेश में एक बेहतर नेता के तौर पर देखे जाते हैं। अगर शिवराज के बाद अगर देखा जाए तो एक सिंधिया है जो मध्य प्रदेश को बेहतर तौर पर समझते हैं और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त पर सिंधिया को बड़ा मौका बीजेपी जरूर देगी, क्योंकि बीजेपी इस वक्त नए चेहरों को मौका दे रही है। आप देखिए कि भजन लाल शर्मा को देखिए, मोहन यादव को देखिए, ये वो नेता थे जिनको शायद ही कोई जानता था। एक विधायक सांसद के तौर पर ये मौजूद थे, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद लोग उनको जान रहे, पहचान रहे। तो बीजेपी कहीं ना कहीं नए नेताओं को मौका दे रही है। ऐसे में सिंधिया को ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त पर जरूर मौके दिए सकते। लेकिन आकाश, जहां तक विधानसभा चुनाव की बात है, उनके तमाम करीबियों के टिकट काटे गए। मंत्रिमंडल में भी उतने विधायकों की जो है मौजूदगी नहीं है जितना कि सिंधिया दावा ठोकते नजर आए थे। तो क्या मायने निकाले जाए कि भाजपा सिंधिया को उतना जो है इंपैक्ट वहां पर नहीं डाल पा रहे हैं और यही कारण हो सकता है कि उनको आगामी वक्त में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए इस बार बीजेपी कहीं ना कहीं गलती तो कर रही है, अपने उन नेताओं को टिकट न देकर, अपने उन नेताओं को तवज्जो न देकर जो उनके साथ बहुत बेहतर तौर पर और काफ़ी टाइम से जुड़े हैं। आप खुद देखिए कि यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान को उन्होंने जिस तरह से नदारत किया, वो ये बताता है कि बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं गलती कर रही है। हालांकि नए चेहरों को मौका दे रहे, लेकिन अपने पार्टी के उन नेताओं को भी मत भूलिए। आप देखिए वसुंधरा राजे को भी यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे को कोई बड़ा पद देने की बात नहीं की गई। उस वक्त ये कहा जा रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन ऐसा बीजेपी ने किया नहीं। कहीं ना कहीं बीजेपी अगर अपने पुराने नेताओं को भूलती है तो मुझे लगता है आने वाले वक्त पर बीजेपी को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के आगामी वक्त में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और जिस तरीके से तमाम जो है तैयारियां की जा रही हैं लोकसभा चुनाव से पहले, उससे पहले यहाँ पर तमाम दिग्गज नेता भी परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि सीट को लेकर काफी कुछ अभी क्लियर नहीं हो पाया है। सिराज से अगला सवाल रहेगा। सिराज, क्या शिवराज सिंह चौहान भाजपा के लिए भोपाल से चुनाव लड़ते आएंगे, जबकि दक्षिण भारत की जिम्मेदारी उनको दे दी गई है? जी देखिए, जिम्मेदारी ज़रूर दी गई है, लेकिन विदिशा से वो लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये उनका गढ़ भी है और वहाँ पे चुनाव जीत भी चुके हैं। तो मुझे लगता है वहाँ से उनको बीजेपी जरूर मौका देगी। हालांकि जिस तरीके से उनको लेकर बातें चल रही हैं कि दक्षिण भारत में जो है उन्हें मौका मिलेगा, तो दक्षिण भारत में क्या मौका मिलेगा, वो क्या करेंगे? शिवराज सिंह चौहान ज़्यादा चुनाव प्रचार कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर उनका गढ़ है, जहाँ पर उन्होंने काम किया है, जहाँ पर लोग उन्हें जानते हैं, तो वहीं मौका मिलेगा निश्चित तौर पर, वहीं से उनकी जीत होगी। तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ही उनकी अहम भूमिका होने वाली है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में
भाजपा का एक मजबूत गढ़ अगर करने में शिवराज सिंह चौहान का एक अहम किरदार हो सकता है। बिल्कुल, यहाँ पर शिखा मेरे साथ हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह चौहान का जो सियासी जो करियर रहा है वो वाकई दिलचस्प रहा है। करीब 18 सालों तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहे हैं, लेकिन आगे का वक्त किस तरीके से देखती है? लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक आ रहे हैं। क्या भोपाल से शिवराज सिंह चौहान ताल ठोकेंगे या फिर सिर्फ दक्षिण भारत का प्रभारी बनाकर उनको संतुष्ट कर दिया गया है? जी देखिए, जिस तरीके से अभी ये भी एक बहुत आश्चर्य की बात थी कि शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री ना बनाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इसके बाद पूरी मध्य प्रदेश की जनता आश्चर्यचकित रह गई कि कैसे उनके नेता को नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया। और उसके बाद बहुत सारी उनकी चीज़ें भी सामने आई कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में ना रखकर उनको भेज दिया जाता है दक्षिण भारत में, जहाँ पर वो रिप्रेजेंट करते हैं बीजेपी को, और वहाँ पे उनकी वोट के लिए वो प्रचार करना चालू कर देते हैं। लेकिन उसके बाद से ये भी कहा गया कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि वो अब केंद्र में किसी पद पे जा सकते हैं। लेकिन अभी तक इन अटकलों को, ये सिर्फ अटकलें ही हैं, इनके बारे में कुछ पुख्ता कहा नहीं गया है। तो अभी हम यही सोच सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान अभी शायद बीजेपी का झंडा दक्षिण भारत में लहराते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, यहाँ पर दक्षिण भारत की जिम्मेदारी शिवराज सिंह चौहान को दे दी गई है और यहाँ पर अब भारतीय जनता पार्टी को भी यही उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में दक्षिण भारत से उनका किला और भी मजबूत नजर होता हुआ आएगा। यहाँ पर अबरार मेरे साथ है। अबरार, जो स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में दो दिग्गज नेताओं की, ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान की बनी हुई है, मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया शिवराज सिंह चौहान को। वहीं शिवपुरी गुना सीट से 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी चुनाव हारे थे। क्या दोनों का पत्ता अब कटता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन करती हुई मध्य प्रदेश में अलग अलग सीटों पर या फिर आप कहिए कि चेहरों के तौर पर ज़रूर कर रही है। मुझे लगता है कि 24 के चुनाव में भी उनकी नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अब आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर के बिल्कुल यही तरीका अपनाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जिन जिन नेताओं को पीछे किया गया है या फिर उनको जिस ढंग से कहीं ना कहीं इस पूरे मामले पर जो है बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्या वो उसी तरीके से पार्टी के लिए काम करते रहेंगे? क्योंकि कई नेता इस बात के इंतज़ार में रहते हैं कि जब सही समय होगा तब वो पार्टी को या फिर आला कमान को कहीं ना कहीं अपने बगावती तेवर जो है वो दिखा सकते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अपने बगावती तेवर ये तमाम दिग्गज नेता दिखा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो स्थिति इस वक्त बनती नजर आ रही है, मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें आती हैं। कांग्रेस पार्टी के पास 2019 के चुनाव में महज एक सीट थी और उसके बाद अब 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक आ चुके हैं, काफ़ी कुछ बदल चुका है। तो अगला सवाल रहेगा यहाँ पर मेरी सहयोगी माही से। माही, जिस तरीके से जो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, क्या यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों दिग्गज नेताओं का टिकट काट सकता है? जी बिल्कुल, लेकिन जैसा शिवराज सिंह चौहान अपनी चौथी पारी खेल चुके और उनको एक बड़ा झटका मिला भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान के लिए अब देखना होगा कि इनको लोकसभा चुनाव में जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो दर्जा है भारतीय जनता पार्टी में, वैसे अब शिवराज सिंह चौहान का बन पाता है कि नहीं, क्योंकि उनको दक्षिण प्रांत में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में ये लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश से हटाने की कोई बीजेपी की एक तरीके से चाल कही जा सकती है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि शिवराज सिंह चौहान, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि शिवराज सिंह चौहान को यहाँ पर भोपाल में उतारा जाए और वहाँ पे जो उनका जनाधार है लोगों के बीच में, उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश जो भारतीय जनता पार्टी जरूर करेगी। ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया जो भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने काफी अच्छा काम किया है, ऐसे में हो सकता है अगर दोनों लीडर साथ में आते हैं तो अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में दोनों दिग्गज नेता कहीं ना कहीं सियासी हाशिए पर नजर आ रहे हैं और आने वाले वक्त में ये मुश्किलें इन दोनों नेताओं के लिए और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हाईकमान यहाँ पर परिवर्तनशील नियम अपनाए हुए हैं। अगला सवाल रहेगा यहाँ पर अक्षय से। अक्षय, जो स्थिति इस वक्त मध्य प्रदेश में दिखाई दी शिवराज सिंह चौहान की, तमाम बगावती बयान भी देते नजर आए, अब लोकसभा का वक्त आ चुका है, क्या टिकट मिलेगी या फिर दक्षिण भारत में महज पर्यवेक्षक या प्रभारी बनकर ही पार्टी की सेवा करते नजर आएंगे? देखिए, जो पर्यवेक्षक या कहीं की प्रभारी भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त किया है शिवराज सिंह चौहान को दक्षिण भारत में, मुख्य रूप से 6 राज्य दक्षिण भारत का जैसे जिक्र आता है तो आते हैं। 131 लोकसभा सीटें आती है जहां पर बीजेपी के परचम को यहाँ
और गहराई तक गाड़ने की जिम्मेदारी एक प्रकार से शिवराज को पार्टी आलाकमान ने दी है। लेकिन आप ये चीज नहीं नकार सकते, जिस तरीके से 29 लोकसभा सीटें मध्य प्रदेश में आती है उसमें बड़ी भूमिका 29 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने में बड़ी भूमिका यहाँ निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान निभाएंगे। क्योंकि आप देखिए बीते लोकसभा चुनावों में 28 सीटें जिस तरीके से बीजेपी ने जीती थी उसमें शिवराज सिंह चौहान की भूमिका थी। साथ ही साथ हाल में जो विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीतकर उसने हर किसी को चौंकाया बीजेपी ने, उसमें जिस तरीके से साफ बीजेपी ने किया था कि सीएम का चेहरा कुछ नहीं होगा, केवल प्रधानमंत्री के नाम, उनके काम और उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बात को नहीं नकार सकते कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो कमल 163 सीटों पर खिला है वो केवल पीएम के चेहरे पर खिला, उसमें शिवराज सिंह चौहान की बड़ी भूमिका थी। और बीजेपी इस बात को जानती है कि अगर वो लोकसभा चुनावों में शिवराज सिंह चौहान का टिकट काटती है तो यहाँ पर नुकसान उसे ही होगा। ये एक चीज इतर हो सकती है यहाँ पर कि शिवराज सिंह चौहान को लोकसभा में टिकट बीजेपी दे, उसके बाद वो लोकसभा चुनाव जीत भी जाए और फिर बाद में चाहे शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह ना देकर के किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त कर दे या यहाँ पर राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे भेज दे, लेकिन यहाँ शिवराज सिंह चौहान को टिकट ना दे इसकी संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। अक्षय, छोटा सा सवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था शिवपुरी गुना लोकसभा सीट से, क्या इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी इस बार उनके ऊपर दाव खेलती नजर आएगी? देखिए शिवराज सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया को हार का सामना करना पड़ा। अभी देखिए हारे किससे थे, शिवराज सिंह ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ 2019 का लोकसभा चुनाव जब यहाँ शिवपुरी लोकसभा सीट से लड़े थे वो हारे थे मोदी लहर से। इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता कि 2014 में जो मोदी लहर आई थी उसने जिस तरीके से विपक्षी दलों को बहा दिया था, यहाँ पर बहा के किनारे पर ला दिया था, वो मोदी लहर 2019 के लोकसभा चुनावों में और मजबूत थी। इसी का परिणाम था कि बीजेपी अकेले 300 पार 19 में कर पाई। लेकिन यहाँ पर जो कुछ स्थिति है वो वाकई में यहाँ बीजेपी को इतनी मजबूत हालांकि उत्तर भारत में नहीं करती है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम यहाँ चीजें यहाँ पर तमाम आंदोलन विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी पूरी संभावना है कि उन्हें शिवपुरी से ही यहाँ लोकसभा टिकट देकर चुनावी मैदान में बीजेपी उतारेगी और जीत कर भी वे आएंगे, क्योंकि इस बार ज्योतिरादित्य सिंधिया उसी ही दल के साथ है जिसने उसे हराया था। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम के बैनर के तले यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना झंडा बुलंद करते हुए नजर आएंगे और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी संगठन को भी ये उम्मीद रहेगी कि दोनों दिग्गज नेता मध्य प्रदेश में उनकी स्थिति को एक बार फिर से दोहरा पाएंगे। फिलहाल न्यूज रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।